हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर वो स्पिरिट आई थी जो कि फ्लावर एम्परर। उसी स्पिरिट ने वहां पर तुरंत ही एक बीम फायर किया था, जाकर तुरंत ही वो बीम तुरंत ही जाकर वीर के सिर के ऊपर हिट होता है। वीर के सिर के ऊपर वो बीम हिट होता है, तुरंत ही वहां पर वो स्पिरिट वापस चली जाती है, जो कि वीर को बढ़िया से स्माइल देकर के तुम मेरे ही हो, मेरे ही रहोगे। जब भी तुम आओगे वर्म ग्रह के ऊपर, तब तुम मेरे शेल्टर में आओगे, ऐसे वो बोलकर वहां से जा चुकी थी स्पिरिट। और वहां पर वो दरवाजे भी बंद हो चुके थे। एंड उसके बाद वो सारे दरवाजे गायब होने के बाद तुरंत वीर सोचते यार ये मार्किंग मेरे ऊपर करके गई, ये यार इन लोग से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। वीर बहुत परेशान हो चुका था सब लोगों से। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखा जाता है जो कि वहां पर वो बेल धीरे धीरे मुरझा रही थी, जो कि वहां पर वो बेल मुरझाना शुरू हो चुका है, जो कि सब खेल खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तो वहां पर वो बेल मुरझा रही थी। वीर वहां पर आसमान के अंदर उड़ता हुआ देख रहे थे, यार बेल का फल कहाँ पर मौजूद है, ये इस बेल का फल गया तो गया कहाँ पर। वीर यही सोच रहा था, जो कि वहां पर वीर को फलता नहीं कि फल कहाँ गया होगा, जो कि वो ऑलरेडी वो बेल वहां पर मुरझा रही थी। और वीर आखिरकार वहां पर उड़ता उड़ता वो उस बेल को ऑब्जर्व कर ही रहा था। वीर को वहां पर आखिरकार वो बेल वहां पर गिरना शुरू हो चुकी, जो कि वहां पर वो पूरी तरीके से वहां पर बेल धीरे धीरे वहां पर जितने भी पहाड़ चट्टान सब कुछ थी वो धीरे धीरे वहां पर नीचे आना शुरू हो चुका, आइलैंड के ऊपर से सब कुछ नीचे गिरना शुरू हो चुका पूरी तरीके से। जो कि वो उसका आत्मा तो ऑलरेडी जा चुकी थी, जो कि वो थी ना वो एम्प्टी वाइन्स, तो एम्प्टी वाइन्स ऑलरेडी जा चुकी है। थर्ड नाइट के बाद उसकी बेल तो वहां पर मुरझाना शुरू हो चुकी थी। एंड आखिरकार वो फल भी हमें दिखाया जाए, जो कि वो फल भी दिखने में बहुत ज्यादा ब्लू रंग का एंड बेस्ट ग्रीन रंग का फल है। वहां पर ग्रीन रंग का फल वहां पर आखिरकार वीर को भी मिल जाता है। वीर चलो सोचता है चलो इस फल को तो आखिरकार मैंने ढूंढ लिया है, चलो इस फल को भी लेकर मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना ये फल तो यहाँ पर पक चुका है, इसके साथ साथ मैं भी पक कर नीचे ही गिर जाऊंगा। जो कि वीर ऐसा क्यों सोच रहा है, जो कि ये बेल पूरी तरह से यहाँ पर गिर रही है, जो कि वीर जल्द से जल्द बेल को फल को नहीं लेगा तो वीर को सोच रहा था कि ये फल पूरी तरह डस्ट नीचे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं भी इसके साथ जा सकता हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। वीर वहां पर उस फल को आखिर ले लेता है। जैसे जैसे वीर वहां पर उस फल को ले लेता है एंड वीर आसमान में उड़ ही रहा था, वो बेल तुरंत ही वहां पर पूरा आइलैंड ही नीचे धस कर जमीन के ऊपर गिर जाता है, जो कि पूरी तरह पूरी बेल एंड सब कुछ नीचे डस्ट होकर तुरंत ही बहुत ज्यादा खतरनाक हाई टेक पावर एंड फोर्स के साथ सब कुछ नीचे आकर ही बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट के साथ गिरता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल फोर्स के साथ। जैसे ही सब कुछ नीचे गिरा था, वीर सोचता है बार बार बच गया यार, इसके साथ अगर मैं भी जा चुका था पूरी तरह मैं भी खुद मारा जा सकता था। वीर यही सब कुछ शुक्र मना रहा था, आखिर मुझे फल भी मिल चुका है, अब मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो चुकी है। वीर ये सब कुछ होता हुआ आगे बढ़ ही रहा था। एंड वीर आखिर आगे देखता है कि वहां पर क्या हो रहा है। ये वहां पर वो बेल के ऊपर जो भी चार एलियंस मारे जा चुके थे, वो चारों के चारों एलियंस वहां पर ग्रो करना शुरू हो चुके, जो कि वहां पर वो एलियंस उस पहाड़ की एनर्जी कोशिश वहां पर अभी मौजूद ही है, जो कि वो वहां पर धीरे धीरे विकसित होने का ट्राई कर रहे थे, जो कि वहां पर वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहे थे, जो कि वहां पर वो जमीन के ऊपर ही वहां पर ग्रो होना शुरू हो जाए। ऑलरेडी उसी बेल के अंदर ही वो लोग कैद है और उसी बेल के अंदर ही वो शोषित हो रहे हैं, जो कि वो ऑलरेडी आपको पता ही है कि ये कैसे हुआ था सब कुछ। तो वहां पर वो धीरे धीरे ग्रो हो ही रहे थे, जो कि वहां पर वीर सोचते हैं क्या ये सब लोग ग्रो होते होते क्या आखिरकार ये लोग धीरे धीरे उसी बेल की तरह ही हजारों साल के बाद फिर से वो रीब्राउंड होंगे और आगे बढ़ेंगे। वीर ये सब कुछ सोच रहा था, बट वीर वहां पर जैसे वो फ्रूट को लेकर पहुंचता है और वहां पर सिल्वर उस फ्रूट को देखता है, लालच में तुरंत उस फ्रूट को खाने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड एंड फुर्ती दिखाता है, आगे बढ़ होता है उस फल को खाने के लिए बहुत बेस्ट तरीके से। बट वीर तुरंत उसे पकड़ते बोलता है रुक जा बे, तू कैसे जा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, तुझे मैं दूंगा, तेरा हिस्सा भी मैं तुझे दिल मिलेगा, बट तू उससे पहले यार कुछ तो छोड़ दे, हम सब हिस्से बराबर कर देते, बाद में तुम्हें मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, वीर बोलता है। एंड वीर तुरंत वहां पर उस फ्रूट के 5 हिस्से कर देता है, तुरंत ही उसे 5 हिस्सों में काट डालता है उस फ्रूट को वहां पर। जैसे वीर उस 5 हिस्सों में काटता है और एक हिस्सा सिल्वर फॉक्स को देता है, वीर तुरंत वहां पर सिल्वर फॉक्स बड़ी चाव के साथ बेस्ट तरीके से वहां पर उस हिस्से को मजे मजे में खा रहा था, उसको मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा बेस्ट तरीके से वो खा रहा था उस फ्रूट के हिस्से को। दूसरा हिस्से को वीर वहां पर खाने का ट्राई करता है, बट वीर जैसे उस हिस्से को खाने का ट्राई करता है, बट वीर को ज्यादा मजा नहीं आता, जो कि वीर को उसका स्वाद ही इतना ज्यादा घटिया एंड खराब था ना, जो कि रेत जैसा स्वाद आ रहा था। वीर को वहां पर उसका स्वाद ही पसंद नहीं आया था। वीर तुरंत उसे थूक देता, तुरंत ही वहां पर सोचता है यार ये कितना ज्यादा बकवास है यार, इसे मैंने खा तो खा कैसे लिया यार, मुझे तो यार ये वैसा ही है जैसे उस गेंडे का मांस एंड ब्लड था ना, सब कुछ ऐसा ही है यार, इसे भी खाने के लिए ह्यूमंस के लिए अवेलेबल्स नहीं है, ये सिर्फ एलियंस ही खा सकते हैं या कोई स्पिरिट ही खा सकते हैं, ये ह्यूमंस के लिए अवेलेबल्स नहीं है, ऐसी चीजें वीर को ये पता चल चुकी थी। तो तुरंत ही वीर आगे बढ़ता है, तुरंत ही मोहर किंग के पास जाता है। इसके मैंने 5 हिस्से किए थे, तो एक तो मैंने खाने का ट्राई किया बट मुझे नहीं आया, तो मैंने वो सिल्वर फॉक्स को दे दिया। अभी इसमें से 2 हिस्से बचे, 2 हिस्से मैं तुम्हें देता हूँ, बाकी सब सिल्वर फॉक्स को मैंने दे दिया है, तो ये लो 2 हिस्से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो तुरंत ही मोहन बोलते क्या तुम मुझे 2 हिस्से ही दे रहे हो, तुम अपने सिल्वर फॉक्स को नहीं दोगे ज्यादा हिस्सा। वीर बोलते उसे मैंने ऑलरेडी 3 हिस्से तो दे दिए है, तुम्हारे लिए 2 हिस्से बहुत अच्छी बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि तुम इतने लॉयल तरीके से मेरे साथ अभी कोऑपरेट किया है, तो तुम्हारे 2 हिस्से होना बहुत अनिवार्य ही है। वीर ऐसे बोलते स्वाभाविक है। एंड आफ्टर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो कि दूसरी तरफ, जो कि कुछ घंटों का एंड कुछ टाइम के बाद का हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो कि दूसरी तरफ हमारा शिफ्ट हुआ है, जो कि वहां पर वीर जो कि जूनियर गोल्डन शेर के ऊपर आगे बढ़ रहा था, जो कि अपने शेल्टर की तरफ ही आगे वीर बढ़ता हुआ जा रहा, जो कि मोहरकिन का शेल्टर था ना, उसी शेल्टर की तरफ वीर आगे बढ़ता हुआ जा ही रहा था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ाई कर रहा था, बट वीर को वहां पर जैसे शेल्टर के करीब पहुंचना शुरू होता है, वीर वहां पर शेल्टर के करीब पहुंचता है, तुरंत ही वहां पर उस शेल्टर के अंदर जोर जोर तरीके से लड़ाई करने की आवाजें गूंजना शुरू हो जाती है, जो कि खतरनाक हाईटेक कॉम्बैट की आवाज आ रही थी वीर को। वीर वहां पर सोचता है क्या यहाँ पर मेरे शेल्टर के अंदर कोई
झगड़ा कर रहा है क्या, यहाँ पर कोई अटैक कर दिया मेरे शेल्टर के ऊपर क्या। वीर यही सब कुछ सोच रहा था, बट वीर तुरंत ही आगे बढ़ता है, अपने जूनियर गोल्डन शेर को बढ़ाता हुआ तुरंत ही वहाँ पर एंटर होता है। कौन है बे, मेरे शेल्टर के अंदर कौन फाइट कर रहा है, कौन है कौन। वीर जैसे वहाँ पर सामने देखता है, जो कि वहाँ पर वीर जैसे देखता है कि सामने कैसे अंदर वहाँ पर जो दो एलियंस थे ना, वीर के डायनासोर, बिग डायनासोर और स्मॉल डायनासोर, तुरंत ही वहाँ पर बड़ा सा स्टील आर्मर उसके साथ फाइट कर रहा है, ग्रीन रंग का स्टील आर्मर उसके साथ फाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक आइकॉनिक लेवल की। एंड वीर तुरंत ही वहाँ पर एंटर होते, तुरंत ही पावर एंटर करते हुए बोलता है, साले कमीने, तुझे क्या लगा मैं वहाँ पर उस बेल के ऊपर मर गया होगा क्या, तू इसीलिए मेरे शेल्टर को क्लेम करने के लिए यहाँ पर आया है क्या। वीर से चिल्ला तो बोलता है, तुरंत ही वहाँ पर अपनी पावर एक्टिवेट कर ही रहा था वहाँ पर वीर, जो कि तैयारी में था, जो कि फाइट करने के लिए वीर वहाँ पर जो कि स्टील में आर्मर में वीर की आवाज़ सुनता है, तो वीर वो पलट कर देखता है, यार ये क्या हो गया यहाँ पर, हो क्या रहा है। वैसे वो पलटते वीर को देखता है, तुरंत ही उसकी तो फटकर चार हो चुकी थी पूरी तरीके से। एंड वहाँ पर वो स्टील आर्मर वीर को देखने पर तुरंत ही वहाँ से भागने का शुरू करता है, जो कि वहाँ पर उस दीवार को फांद कर कूद कर वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा था, जो अपनी स्वord को भी फिक्र नहीं कर रहा था, वहाँ पर वो भागकर जाने की तैयारी में था। बट वहाँ पर वीर तुरंत ही, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए वीर तुरंत बोलता है, क्यों बे मेरे शेल्टर में आया, मेरे शेल्टर के ऊपर अटैक किया और यहाँ से इतनी आसानी से तेरे को लगता है कि मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा। वीर तुरंत ही वहाँ पर एटीट्यूड के साथ तुरंत ही होली एंजल एंड मोमेंट क्वीन को बुलाता है, तुरंत ही बोलता है, चलो जाओ उस साले कुत्ते कमीनों को जिंदा ही मार डालो। वीर जैसे इतना ऑर्डर देता है, तुरंत ही वहाँ पर मोमेंट क्वीन एंड होली एंजल बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। एंड होली एंजल मोमेंट क्वीन तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, खतरनाक तरीके से होली एंजल अटैक कर भी पाती, उससे पहले मोमेंट क्वीन ने एक ही स्लेश के साथ उसकी सर धड़ से अलग कर डाला था उस एलियन का ही। ग्रीन स्टील आयरन मैन का धड़ से सिर धड़ से अलग हो चुका था पूरी तरीके से। जैसे उसका धड़ सर से अलग होता है, तुरंत ही वीर के सामने उसकी पावर स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आता है, तुरंत ही वीर देखता है कि उसके अंदर सुपर एलियन स्टील आर्मर मैन मारा गया। आपको स्टील आर्मर मैन के सुपर डेविल सोल भी हासिल हुई है। इसका जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके लाइफ जीनेशन को कंज्यूम कीजिए 0 से लेकर 10 तक। वीर के सामने इसे नोटिफिकेशन, वीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जो कि वहाँ पर वीर जैसे उस स्टील आर्मर मैन को मारा जा चुका था, वीर को पता चला था कि ये सुपर एलियन सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन है। वीर सोचता है यार सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन है तो है सही, वो बात तो ठीक है, इसकी डेड बॉडी गायब नहीं होती, तो सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन है। बट यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन है, तो इसके पास कोई ब्लड नहीं है, ना ही कुछ चीज़ है, इसकी सिर्फ बॉडी यहाँ पर मौजूद है। यार कैसे मुमकिन हो सकता है, ये एलियन कैसा हो सकता है यार, ये हुआ तो हुआ कैसे। वीर को यह सब कुछ अब समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पर, जो कि वीर ये इतना तो पूरा कंफर्म हो चुका है, ये सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन है, जो कि उसकी बॉडी गायब नहीं हुई है। तो एंड उसी के साथ वीर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए स्टील आर्मर की स्वॉर्ड उठाते हैं। वीर को वो स्वॉर्ड भी बहुत ज़्यादा बेस्ट एंड पसंद आती है, जो कि वीर स्वॉर्ड को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर घुमा कर ट्राई करता है, चेकआउट करता है। तो वीर को पता चलता है कि मेरे सुपर वीर के पास वेपन है ना, जो कि ब्लड लांस यानी कि रेक्स पाइप वीर के पास है, उसी के हिसाब से जो कि ये उससे भी चलाने में बहुत ज़्यादा आसान एंड बेस्ट है, जो कि वीर को इतना लग रहा था, वीर को मजा भी आ रहा था उस स्वॉर्ड को, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट वेपन है। एंड भाई लोग इसी के साथ हमारे एपिसोड का यहाँ पर एंड करते हैं, जो कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा मजेदार एंड बेस्ट होने वाला है। तो वो एपिसोड आने में भाई लोग टाइम लग सकता है, ठीक है भाई लोग। ऑलरेडी रिलीज ही एपिसोड, जो कि न्यू एपिसोड आते रिलीज 3 या 4 दिन के बाद ही होते, तो जब भी मेरे पास आएंगे मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना, वरना तो मैं एपिसोड जल्द से जल्द ला कैसे पा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है, तो मैं आप लोग को दूंगा कहाँ से एपिसोड। तो आप लोग भाई लोग थोड़ा वेट किया करो, और ओल्ड एपिसोड आप लोग को देखने तो वो तो मैं डालता ही रहता हूँ, कभी भी कोई डिसाइड नहीं होता, टाइम उसका फिक्स नहीं होता है। एंड भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।